हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के ही कुछ और क्वेश्चन को करेंगे, कुछ और अलग एंट्रियों के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना हुआ है। सेम हम लोग बैलेंस शीट की रूल की तरह ही इसको बनाते हैं। हमारे इक्वल टू के एक तरफ एसेट्स है और हमारे इक्वल टू के इस तरफ लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री मैं देखता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अपना बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में पैसे लगाए। ठीक है, बिजनेस की शुरुआत में जो ओनर जब कोई पैसा लगाता है तो उस पैसे को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ओनर ने पैसा लगाया तो मैं लाइबिलिटी साइड कैपिटल में लिख दूंगा 50,000 रुपये, क्योंकि 50,000 रुपये ओनर ने कैपिटल लगाया। ठीक है, लाइबिलिटी साइड हम लोग लिखते हैं कि ओनर ने जो पैसा लगाया है 50,000 रुपये कैपिटल वो, लेकिन एसेट साइड हम लोगों को बताना पड़ता है कि ये जो ओनर ने लगाया 50,000 रुपये, उसका मैंने क्या किया, क्या ख़रीदा उससे। तो अभी तक इस 50,000 रुपये का मैंने फ़िलहाल तो कुछ नहीं किया है, फ़िलहाल ये पैसा मेरे कुछ नहीं किया है, तो मैं इसको कैश अकाउंट में लिख कर शो करूँगा कि ये पैसा मेरे पास कैश में रखा हुआ है 50,000 रुपये। ठीक है, बाकी मेरा स्टॉक भी कुछ नहीं है, ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। ठीक है, ये एंट्री में और कुछ नहीं है, तो बस मैं यहाँ पे इसका टोटल कर दूंगा तो कैश मेरा 50,000 ही उतर जाएगा। ज़ीरो, स्टॉक ज़ीरो, प्रीपेड एक्सपेंस ज़ीरो, अक्रूड कमीशन ज़ीरो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ज़ीरो, कैपिटल 50,000। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में मेरे इक्वल टू किस तरफ भी 50,000 और एसेट साइड में मेरे इक्वल टू किस तरफ भी 50,000। एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड का बैलेंस टैली हो रहा है, यहाँ पे बराबर आ रहा है। अगली एंट्री यहाँ पर लिखी हुई है कि गुड्स परचेज फॉर कैश 50,000 रुपये। गुड्स परचेज फॉर कैश 50,000 रुपये, मैंने गुड्स खरीदा 50,000 रुपये का और बदले में कैश पे किया। ठीक है, मेरे पास गुड्स प्लस हो गए और मेरे पास से कैश माइनस हो गए। जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मेरे पास गुड्स प्लस हो जाएगा। गुड्स को मैं स्टॉक में लिखता हूँ, 50,000 रुपये का गुड्स मेरे पास बढ़ जाएगा तो मैं प्लस 50,000 लिखूँगा। लेकिन इस गुड्स को ख़रीदने की वजह से मुझे 50,000 रुपये पे करने पड़े, तो मेरे पास से कैश 50,000 रुपये माइनस हो जाएगा। ठीक, 50,000 का मेरे पास गुड्स बढ़ गया और 50,000 मेरे पास से कैश माइनस हो गया, क्योंकि मैंने कैश में पे किया है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस मेरा ज़ीरो, अक्रूड कमीशन मेरा ज़ीरो, आउटस्टैंडिंग ये भी ज़ीरो, और कैपिटल है मेरा यहाँ पर 50,000 रुपये। ठीक है, इस तरफ का टोटल करूँगा तो मेरा बस इसको मैं टोटल कर दूँगा, ये मेरा 50,000 रुपये इधर आ गया, और अक्रूड कमीशन ज़ीरो, प्रीपेड एक्सपेंस भी ज़ीरो, स्टॉक है मेरा 50,000 रुपये का है मेरे पास स्टॉक, और कैश मेरे पास 50,000 था, माइनस हो गया तो मेरे पास ज़ीरो बच गया। एसेट की तरफ 50,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है और लाइबिलिटी की तरफ 50,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है। दोनों साइड का बैलेंस एकदम बराबर है, मतलब यहाँ तक हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगली एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रुपीज़ सोल्ड फॉर कैश 10,000 रुपीज़। गुड्स जिनकी कीमत 5,000 रुपये थी, मैंने उन 5,000 के गुड्स को 10,000 में बेचा। ठीक है, गुड्स की कीमत कितनी थी, 5,000 की, तो 5,000 के गुड्स को मैं बेचूंगा तो 5,000 का गुड्स मेरे पास से माइनस हो जाएगा, तो स्टॉक में से 5,000 का गुड्स मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि मैंने बेच दिया। अब इस 5,000 के गुड्स के बदले मुझे 10,000 रुपये कैश मिले, कैश मुझे 10,000 रुपये मिला तो मैं कैश में 10,000 रुपये ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये तो मेरी नॉर्मल एंट्री मैंने कर दी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हुई है, वो ये हुआ है कि मैंने 5,000 का सामान 10,000 में बेचा है। था सामान 5,000 का, मैंने बेचा 10,000 रुपये, मुझे इस पर 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ओनर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 5,000 रुपये का। बिजनेस में हर तरह का प्रॉफिट भी ओनर का होता है और हर तरह का नुकसान भी ओनर का होता है। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो मैं ओनर के ही कैपिटल में, कैपिटल मतलब ओनर के पैसे में 5,000 रुपये प्लस कर दूंगा, क्योंकि बिजनेस का हर तरह का फ़ायदा ओनर का ही फ़ायदा होता है। अक्रूड कमीशन मेरा ज़ीरो, प्रीपेड एक्सपेंस भी मेरा ज़ीरो। ठीक है, बस यहाँ पर मैं इसका टोटल कर दूंगा तो कैश में मेरे पास 10,000 रुपये उतर जाएगा, स्टॉक में मेरे पास 45,000 रुपीज़ उतर जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस मेरा ज़ीरो, अक्रूड कमीशन ज़ीरो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ज़ीरो, और मेरा कैपिटल 50,000 पहले था, अभी 5,000 और बढ़ गया प्रॉफिट, तो ये 55,000 रुपये ये हो गया। लाइबिलिटी साइड का मेरा जो बैलेंस टोटल आ रहा है 55,000 रुपये है। एसेट साइड मेरा 45 और 10 55,000 ये भी हो गया। एसेट और लाइबिलिटी दोनों का बैलेंस यहाँ पर भी बराबर है। आगे हम लोग देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रियाँ हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट।
आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है कि रेंट मतलब मेरा किराया, मेरा खर्चा है, लेकिन इस रेंट को मैंने अभी तक पे नहीं किया है। ये रेंट बकाया है, अभी तक मैंने पे नहीं किया है, तो ये रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, रेंट आउटस्टैंडिंग है मतलब मुझे पे कर देना चाहिए था, मान लीजिए 10 तारीख तक। आज 30 तारीख हो गया है और अभी तक मैंने इस किराए को पे नहीं किया है। 10 तारीख तक तो मुझे देने देना था, लेकिन 10 तारीख के बाद ये मेरे पे उधारी बन गई है। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब मैंने जो किराया पे नहीं किया वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी बन गई है। लाइबिलिटी बन गया है तो लाइबिलिटी साइड में मैं इसको, मेरे पे एक उधारी बढ़ गई है 2,000 रुपये की, तो मैं इसको लाइबिलिटी साइड में जो कि हमारा आउटसाइड बाहरी लोगों से लिया हुआ उधार होता है, तो मैं यहाँ पर 2,000 रुपये लिख दूँगा कि 2,000 रुपये की मेरे को उधारी हो गई है, मैंने किराया नहीं दिया। ठीक है, उधारी तो हो गई, ठीक है, लेकिन जो रेंट था, रेंट मेरा 2,000 रुपये, ये मेरा बिज़नेस का खर्चा था, किराया देना था मुझे 2,000 रुपये, ये मेरा बिज़नेस का खर्चा था। बिज़नेस की हर तरह की इनकम भी ओनर की होती है और बिज़नेस का हर तरह का खर्चा भी ओनर का होता है, तो ये जो खर्चा है ये भी ओनर के पैसे से हम लोग माइनस कर देंगे 2,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल उतर जाएगा, ये 55 में से 2,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 53,000 रुपीज़ हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका 2,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, ऐड तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो ये आपका 10,000 वैसे ही उतर जाएगा, कैश 45,000 रुपीज़, स्टॉक वैसे ही उतर जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस 0, अक्रूड कमीशन 0। ठीक है, एसेट साइड का टोटल है 45 और 10 55,000 रुपीज़, लाइबिलिटी साइड का टोटल है 53 54 55। एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड का टोटल यहाँ पर भी बराबर है। आगे हम लोग अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट जो है मैंने समय से पहले पे कर दिया। ठीक है, हाँ, ये जो मैंने रेंट समय से पहले पे किया है, अभी नहीं देना था, लेकिन मैंने अगले साल का किराया मान लीजिए अभी दे दिया। ये पैसा तो मुझे अभी नहीं देना था, मैंने ज़बरदस्ती दे दिया, एक्स्ट्रा पैसा जमा करवा दिया उस व्यक्ति के पास। ठीक है, अभी तो मुझे नहीं देना था, मैंने ज़बरदस्ती पहले ही दे दिया, तो उस व्यक्ति के पास मेरा एक्स्ट्रा पैसा जमा रखा हुआ है। ठीक है, वो पैसा जो उस व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा जमा रखा हुआ है, वो चाहूँ तो मैं ले भी सकता हूँ, क्योंकि अभी तो किराए का डेट ही नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं उसके पास ऐसे जमा रखवा दिया वो पैसे। हाँ, तो वो पैसा जो उस व्यक्ति के पास मैं जमा रखवाया, उसको मैं उधारी तो नहीं बोलूँगा, वो मेरा एक तरह से एसेट होगा, क्योंकि मेरा पैसा उस व्यक्ति के पास जमा रखा है, मैं चाहूँ तो ले भी सकता हूँ, तो वो हो जाएगा मेरा एसेट। ठीक है, जिसको मैंने एडवांस में पे किया है। एडवांस को हम लोग प्रीपेड भी बोलते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में मैं लिख दूंगा 2,000 रुपये मैंने एडवांस में पे किए हैं। ठीक है, और ये जो 2,000 रुपये मैंने एडवांस में पे किया है, इसको मैंने पेड लिखा है, रेंट पेड, मतलब मैंने 2,000 रुपये एडवांस में पे कर दिया। पेड का मतलब पैसा दे दिया, और जब पैसा दे दिया तो पैसा कैश या बैंक से ही दिया जाता है, और यहाँ पे हमारे पास कैश है, तो मैं मान लूँगा कैश से मैंने 2,000 रुपये दे दिए। ठीक है, 2,000 रुपये मैंने कैश से दे दिया, तो कैश में 2,000 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पैसा तो अभी देना नहीं था, ये तो मेरा अभी कोई खर्चा था ही नहीं, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती पहले ही जमा करवा दिया उनके पास पैसा, तो वो एक्स्ट्रा पैसा जो उस व्यक्ति के पास जमा वो मेरा एसेट होगा, तो एसेट साइड में मैं इसको प्रीपेड एक्सपेंस करके लिख दूंगा। बाकी इसमें भी कुछ नहीं ऐड हुआ, इसमें भी कुछ नहीं ऐड हुआ, ये आपको 2,000 रुपये यहाँ पर उतर गया, 53,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर उतर गया, इक्वल टू का साइन, ये 0, ये आपका 2,000 रुपये हो गया इसका, ये आपका 45,000 रुपीज़ हो गया, और ये आपका 8,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगर टोटल करेंगे तो 53 54 55। ठीक है, और ये 45 8 और 2 10, ये भी 55। एसेट और लाइबिलिटी का टोटल यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। आखिरी एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन का मतलब होता है कि मैंने कोई काम कर दिया है, उसके बदले मुझे कुछ कमीशन मिलने वाला था, लेकिन वो कमीशन अभी तक मुझे मिला नहीं है। ठीक है, मैंने वो पैसा कमा लिया है काम करके, ठीक है, लेकिन वो पैसा अभी तक मुझे मिला नहीं है। मेरा पैसा किसी एक व्यक्ति के पास जमा रखा हुआ है, बाद में मुझे मिलेगा। क्योंकि मेरा पैसा किसी एक व्यक्ति के पास जमा रखा हुआ है, उस पैसे को मैं अपना एसेट बोलूँगा, क्योंकि मेरा अपना पैसा वहाँ पे एक्स्ट्रा जमा रखा हुआ है, बाद में मुझे मिल जाएगा, तो वो मेरा एसेट होगा। अक्रूड कमीशन क्योंकि मेरा एसेट है, तो मैं उसको एसेट की तरफ लिख दूँगा 5,000 रुपये। ठीक है, हाँ,
और ये जो अक्रूड कमीशन है ये बिज़नेस के अंदर होने वाली एक इनकम है, मुझे कमीशन मिल रहा है तो बिज़नेस के लिए एक इनकम है, ठीक है। और बिज़नेस की हर तरह की इनकम ओनर की इनकम होती है, तो मैं यहाँ पे ओनर के पैसे में 5,000 रुपये बढ़ा दूंगा। बिज़नेस का हर तरह का खर्चा भी ओनर का होता है, ओनर के पैसे से माइनस होता है, तो बिज़नेस की हर तरह की इनकम भी ओनर की होगी, ओनर के ही कैपिटल में जोड़ी जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे ज़ीरो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ एडलेस नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो इसका यहाँ पे 8,000 टोटल यहाँ पे उतर गया। कैश का 45,000 रुपीज़ आपका स्टॉक का उतर गया, 2,000 रुपये आपका प्रीपेड एक्सपेंस का उतर गया, 5,000 रुपये आपका अक्रूड कमीशन का उतर गया, 2,000 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इधर उतर गया, और आपका ये 58,000 रुपीज़ यहाँ पर उतर गया, ठीक है। हाँ 58, 59, 60, 60,000 रुपये लाइबिलिटी का टोटल। अब हम यहाँ जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10, 10 और 45 55, और 55 और 5 60। तो इस तरफ भी मेरा 60,000 रुपये आ रहा है एसेट की तरफ, और लाइबिलिटी की तरफ भी मेरा 60,000 रुपये आ रहा है। यहाँ पर हमारा एसेट और लाइबिलिटी दोनों का ही बैलेंस टैली हो जाता है, बराबर हो जाता है।